ठीक है, ये करवा रहे हैं शुरू। अच्छा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है? लाइक कोई भी फंक्शन है x टू द पावर ऑफ 20, ठीक है। अगर आप इसको एक बार डिफरेंशिएट करते हो तो क्या आएगा? 20x टू द पावर ऑफ 90, ठीक है। अब अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हो तो फिर क्या आएगा? 380x टू द पावर ऑफ 18। क्लियर? फाइन। 380 है ना। अगर आप इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करो तो दोबारा से कुछ ना कुछ आंसर तो आएगा। तो यहाँ पर हमने करा क्या? हमने x टू द पावर 20 को पहले एक बार डिफरेंशिएट करा और उसके बाद हमने इसको दोबारा से सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करा, ठीक है। तो अगर आप किसी भी फंक्शन को दो बार डिफरेंशिएट करते हो तो उसको क्या कहते हैं? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, दूसरी बार करोगे तो ये क्या हो गया? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्लियर है ये बात? ओके, बस ये होता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। लाइक कोई भी आपको फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, क्लियर। हम इसको एक बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो फिर वो क्या, उसे आप कैसे लिखोगे? डी वाई बाई डी एक्स, क्लियर। अब अगर आपको डी वाई बाई डी एक्स को एक और बार डिफरेंशिएट करना है तो फिर वो क्या आएगा? डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, क्लियर। सो दिस इज योर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एंड दिस इज योर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, क्लियर। अब अगर आप इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करोगे तो फिर क्या आएगा? डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब। तो ये हो गया थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, क्लियर है? ओके। अब जैसे ये वाला फंक्शन है y इज इक्वल टू e टू द पावर ऑफ x साइन 5x। अब आपको इसको इसका सेकेंड ऑर्डर निकालना है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब इसको दो बार डिफरेंशिएट करो और आंसर निकालो क्या आ रहा है। प्रोडक्ट रूल लगा के करना है इसको। करो, दो बार डिफरेंशिएट करो इसे। देख लो, आंसर आना चाहिए। सिंप्लीफाई करो आप इसको, लाइक टर्म्स साथ में लेकर सिंप्लीफाई करो। हो गया? अब करो एट क्वेश्चन। टैन इनवर्स एक्स को दो बार डिफरेंशिएट करो। टैन इनवर्स एक्स को दो बार डिफरेंशिएट करो। y इज इक्वल टू टैन इनवर्स एक्स है, दो बार डिफरेंशिएट करो, देखो क्या आ रहा है। हो गया? गौरव आहान हो गया। ये दोनों क्वेश्चन क्या हुआ गलत? टू क्यों आया? इसका भी तो डेरिवेटिव होगा ना, ठीक है। ओके, ये वाला क्वेश्चन करो। क्वेश्चन नंबर 11। y दिया हुआ है, प्रूव दैट डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0।
आ गया? जो आपका d2y/dx² आ रहा है वो -y आ रहा होगा, है ना? तो फिर ये क्या हो जाएगा, -y+y, 0 ही आ गया। ठीक है, क्लियर है? ओके, नेक्स्ट वन, ये वाला करो। हो गया? सब कट गया होगा? 0 आ गया सबका? नहीं, फर्स्ट वाला डेरिवेटिव dy/dx am e⁻mx plus bn e⁻nx, d2y/dx² will be am² e⁻mx plus bn² e⁻nx। ठीक है, अब इधर हम सब कुछ डाल देंगे। हुआ आरुष? हो गया? सबका हो गया? अच्छा, अब आगे नेक्स्ट टॉपिक से करना, ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारा छूट गया होगा ना आपका। ठीक है, अब बस मुझे लेंगे एक्सरसाइज के एग्जाम्पल और एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चंस करने हैं। सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, एग्जाम्पल नंबर 45 सबसे पहले, y इज इक्वल टू tan इनवर्स sin x अपॉन 1 प्लस cos x। अब आपको इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। कैसे करोगे? इतना बड़ा? मतलब आप कह रहे हो tan इनवर्स x मतलब 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर करोगे? बहुत बड़ा जाएगा। और कुछ? एग्जैक्टली हम ट्रिगो की आइडेंटिटीज यूज करेंगे, ठीक है, उससे ना ये बहुत छोटा हो जाएगा। अच्छा, साइन एक्स क्या हो जाएगा? 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2 अपॉन, अच्छा अब कॉस x क्या हो जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर x/2 -1। ये कट हो गया, ठीक है, क्या बचा?
tan इनवर्स और भी काफी कुछ कट हो गया, अंदर क्या बचा, tan x/2। कितना आ गया, x/2। बस अब आपका फंक्शन क्या आ गया, y इज इक्वल टू x/2। तो उसका डेरिवेटिव क्या है अब, बस खत्म। हो जाता ना अगर आप tan इनवर्स वाला डेरिवेटिव लगाते तो। ठीक है, सो dy/dx इज इक्वल टू हाफ, बस खत्म। इतना तो समझ गए हो कि ट्रिगो ही यूज करना है। सेम ही एग्जांपल है, फर्स्ट पार्ट में ट्रिगो यूज करा, सेकंड में भी ट्रिगो ही यूज हो रहा है। कैसे यूज हो रहा है वो सोचना है आपको, बताओ। देखो क्या है आपके पास, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स। अच्छा, ये टू टू द पावर x प्लस वन को हम ऐसे लिख सकते हैं, टू ट्वाइस ऑफ टू टू द पावर ऑफ x, है ना। और फोर टू द पावर ऑफ x को आप ऐसे लिख सकते हो, टू टू द पावर x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करोगे, टू टू द पावर x को कुछ लेट करना है, tan थीटा, गुड। तो ये क्या होगा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स टू tan थीटा अपॉन वन प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्या आ गया अंदर, साइन टू थीटा। ठीक है, तो वो क्या, y क्या हो जाएगा, टू थीटा। अब थीटा को सब्स्टिट्यूट करोगे, थीटा क्या है, tan इनवर्स टू टू द पावर ऑफ x। ओके, अब बस इसका डिफरेंट, इसको डेरिवेटिव कर दो, बस अब dy/dx निकाल दो। ठीक है, सबसे पहले आप हमने tan इनवर्स का डेरिवेटिव करा, उसके बाद टू टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा, टू टू द पावर ऑफ x इंटू लॉग टू। किसी को डाउट तो नहीं है ना इस चीज में। ठीक है, यहाँ पर क्या यूज करा है, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर ऑफ x, दैट इज a टू द पावर ऑफ x इनटू log a। तो वही यहाँ पर यूज करा है। ठीक है, क्योंकि ये कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल है, तो ये आ जाएगा टू टू द पावर ऑफ x प्लस वन log टू अपॉन वन प्लस फोर टू द पावर ऑफ x। ठीक है, डन हो गया सबका। देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, डिफरेंशिएट साइन स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू e टू द पावर ऑफ cos x। ठीक है, तो बेसिकली ये दो फंक्शन दिए हुए हैं, इसको u मान लो और इसको v मान लो। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यू नीड टू डिफरेंशिएट u विद रिस्पेक्ट टू v। क्लियर, और दोनों ही किसी और वेरिएबल पर डिपेंडेंट है। u किस पर डिपेंडेंट है, x पर, और v किस पर डिपेंडेंट है, x पर। तो इसका मतलब ये क्या है, पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है। क्लियर, तो इसका मतलब u को आप डिफरेंशिएट करोगे x के रिस्पेक्ट में, और v को डिफरेंशिएट करोगे आप
एक्स के रिस्पेक्ट में, और बस दोनों को फिर दोनों को डिवाइड करना है, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा एक्स के रिस्पेक्ट में, 2 sin x इंटू कॉस एक्स, ठीक है। और e टू द पावर ऑफ कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, e टू द पावर ऑफ कॉस एक्स इंटू माइनस साइन एक्स, क्लियर। तो ये क्या आ गया, 2 cos x माइनस 2 cos x अपॉन e टू द पावर ऑफ cos x। आगे समझ सबको हो गया, करें आगे। डन। नेक्स्ट ये भी डिफरेंशिएट ही करना है, इसको भी डिफरेंशिएट करना है, इसको भी, ठीक है, करो। क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्वेश्चन, नेक्स्ट करते हैं, वो तो आसान ही है क्वेश्चन। नेक्स्ट, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। मुझे पहले आप फर्स्ट स्टेप बताओगे, क्या करोगे? कौन सी आइडेंटिटी? एक सेकेंड, कौन सी आइडेंटिटी? अच्छा, मुझे लगा आप सीधा वो खोल रहे हो 1 प्लस साइन एक्स पे। ठीक है। और दूसरा तरीका किसी ने बोला था, रैशनलाइज कर सकते हो, ठीक है। तो उनमें से कोई भी तरीका लगा लो। आइडेंटिटी कौन कौन यूज कर रहा है, एक बार बताओ। बाकी सब रैशनलाइज कर रहे हैं, कुछ भी कर सकते हो, कर लो। अच्छा, देयर इज अ रीजन कि मैंने sin x बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू नहीं लिखा, कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू लिखा। रीजन क्या है उसका? नहीं, ये रीजन नहीं है, बिल्कुल नहीं। नहीं, आएगा सेम ही, आएगा सेम ही दोनों से, बट वो क्यों नहीं लिया, वो क्यों नहीं ले सकते हम यहाँ पर? नहीं, नॉट द, क्या, क्यों? हमेशा पहले कॉस नहीं लेते, इस केस में पहले कॉस लिया है, क्यों? नहीं, ओके। अगर आप साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू करोगे, और अगर आपका जो एक्स बाई टू है वो कहाँ लाया कर रहा है, एक्स बाई टू, 0 से पाई बाई 4 के बीच में लाया कर रहा है, तो साइन एक्स बाई टू बड़ा होगा या कॉस एक्स बाई टू बड़ा होगा? 0 टू पाई बाई 4 के बीच में कॉस एक्स बाई टू बड़ा होता है या फिर साइन एक्स बाई टू बड़ा होता है? कॉस एक्स बाई टू बड़ा होता है। तो इसीलिए हमने कॉस माइनस साइन करा, कॉस माइनस साइन करूंगी, और अगर जैसे सिंपल सी बात है, रूट हटेगा तो प्लस माइनस दोनों वैल्यूज आ सकती है। हमें चाहिए पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू के लिए हमने क्या करा, बड़े में से छोटा माइनस करा, छोटे में से बड़ा माइनस करेगा तो नेगेटिव आ जाएगा, इसलिए बड़े में से छोटा माइनस करा है, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका रूट और स्क्वायर दोनों हट जाएंगे। कॉट इनवर्स 2 cos x बाई टू, और वो तो कट जाएगा ना, अपॉन 2, क्यों, कहाँ पर, अच्छा यहाँ पर माइनस है ना,
ठीक है, तो इधर क्या आ रहा है, 2 sin x/2 आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या आ गया, cot इनवर्स cot x/2 विच इज इक्वल टू x/2। अब इसका डेरिवेटिव क्या हो गया, 1/2। बस खत्म, इतना सा है। कुछ चेक करवाना है, आ गया ना सेम आंसर। रैशनलाइज करा है आपने, रैशनलाइज से भी सेम ही आंसर आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो dy/dx क्या आ रहा है, हाफ। क्लियर हो गया सबका ये वाला क्वेश्चन, ये ध्यान रखना है इस चीज का। ओके, नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन अगेन इम्पॉर्टेंट है, ये पिछले वाला ये भी इम्पॉर्टेंट था, नेक्स्ट ये भी इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट स्टेप हाँ, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं निकालेंगे, x को कुछ लेट करोगे। ओके, x को लेट करके करना है इस क्वेश्चन में, नहीं तो बहुत बड़ा जाएगा। x को साइन थीटा लेट करोगे। ओके, तो वो बनेगा साइन इनवर्स साइन थीटा प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया साइन, चलो डायरेक्ट लिख देते हैं, थीटा प्लस साइन इनवर्स कॉस थीटा। ठीक है, अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो, π/2 माइनस कॉस इनवर्स कॉस थीटा। नाउ दिस इज इक्वल टू थीटा प्लस π/2 माइनस थीटा आ गया, माइनस थीटा आ गया। ठीक है, तो ये तो कट जाएगा ना, y आ गया π/2, तो dy/dx कितना आ गया, 0। dy/dx आ गया 0। हो तो आपका दूसरे मेथड से भी सकता था, जहां पर आप डायरेक्ट डेरिवेटिव कर रहे हो, बट इससे इजी हो जाएगा, 2-3 स्टेप का ही हो गया ये तो। डन हो गया सबका। गौरव हो गया, हो गया गौरव। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, कैसे करोगे, क्या, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर ट्रिगर नहीं यूज करना। अगर आप, सिंपल सी बात है, अगर आप डायरेक्ट डेरिवेटिव करोगे तो रूट की टर्म में आएगा ये, है ना। डेरिवेटिव करोगे तो 1/2 रूट में आएगा, रूट बहुत सारा होगा। बट हम रूट को हटा सकते हैं, कैसे हटा सकते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स करके। अगर स्क्वेयरिंग बोथ द साइड, वेरी गुड वेरी गुड, अगर आप इधर ही स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स करोगे तो फिर भी रूट तो आएगा ही, है ना। तो आप क्या कर सकते हो, ये वाली पूरी टर्म आप RHS में शिफ्ट करोगे, तो वो क्या आएगा, x√1 + y इज इक्वल टू -y√1 + x। ठीक है, नाउ यू विल डू स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स। नेक्स्ट ओपन करेंगे, x² + x²y इज इक्वल टू y² + y²x। नेक्स्ट स्टेप, कौन सी y वाली टर्म तो 3 है और x वाली टर्म भी 3 है, तो लाइक टर्म्स कैसे, किसको कहाँ से किसको कॉमन लेना है, कौन सी टर्म कॉमन लोगे तो वापस यही आ जाएगा ना, और कुछ। अब देखो, हम इसको और इसको एक साथ करेंगे, x² - y² इज इक्वल टू y²x - x²y। ठीक है, ये क्या बनेगा, a² - b², तो वो क्या हो गया, x - y इंटू x + y। यहां से कॉमन क्या आ जाएगा, y इंटू एक्स, क्या बचा, y - x। ठीक है, ये और ये कट होगा और साथ में एक माइनस का साइन आ जाएगा। क्लियर, अब क्या आ चुका है हमारे पास, x + y इज इक्वल टू माइनस ऑफ yx। क्लियर, तो हमें dy/dx निकालना है, यानी कि सब कुछ हमें लाइक टर्म्स को साथ लेना पड़ेगा, यानी कि y वाली टर्म्स एक साथ और x वाली टर्म्स एक साथ। तो ये क्या होगा, x + y इज इक्वल, सॉरी, x इज इक्वल टू -xy - y। यहाँ से y को कॉमन लो, क्या बचा, -x - y इज इक्वल टू x। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -x/,
1 + x। ठीक है, अब करो इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट। -1/1 + x² आ रहा है। ठीक है, हो गया सबका? सबका हो गया? सबका हो गया? नेक्स्ट वन, ये भी इम्पोर्टेंट है बहुत। ओके, तो आपको ये दिया हुआ है x - a² + y - b² इज इक्वल टू c²। नाउ प्रूव दैट, अब आपको ये पूरी टर्म निकालनी है। प्रूव दैट दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी, यानी कि इसमें ए और बी की टर्म्स आएंगी ही नहीं। ठीक है, ए और बी के अलावा बाकी कुछ और टर्म में इसका आंसर आना चाहिए। ठीक है, करना, ट्राई करो।
ये d2y/dx² आ रहा है। अब हम सब कुछ इधर पुट करने वाले हैं, ठीक है। सो इट विल बी 1 प्लस x माइनस a का होल स्क्वायर अपॉन y माइनस b का होल स्क्वायर और होल टू द पावर ऑफ 3/2 अपॉन माइनस ऑफ y माइनस b का होल स्क्वायर माइनस x माइनस a का होल स्क्वायर अपॉन y माइनस b का होल क्यूब, ठीक है। नाउ दिस बिकम्स y माइनस b होल स्क्वायर प्लस x माइनस a होल स्क्वायर, इसकी पावर में 3/2 दिया हुआ है अपॉन में y माइनस b का होल क्यूब आ जाएगा, ठीक है। और होल अपॉन माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर आएगा y माइनस b का होल स्क्वायर प्लस x माइनस a का होल स्क्वायर अपॉन y माइनस b का होल क्यूब। क्लियरली ये कैंसिल हो जाएगा, ओके। एंड दिस बिकम्स, ये पूरी वैल्यू सी स्क्वायर है तो ये हो गया सी स्क्वायर की पावर में 3/2 अपॉन ये पूरी वैल्यू भी सी स्क्वायर है तो माइनस सी स्क्वायर। ये देखना ये कितना आ रहा है, माइनस ऑफ माइनस सी आ रहा है, ठीक है। सो दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। क्लियर हो गया ये? इसका आंसर शायद सी स्क्वायर आ रहा था एज फार एज आई रिमेम्बर। एक बार चेक करना दोबारा। सी माइनस सी आ रहा है फिर माइनस सी स्क्वायर आ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, चांस है इसका आने का एग्जाम में। देखो एक बार क्रॉस चेक कर लो क्या आ रहा है आंसर। कहाँ पे किस स्टेप पे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बताओ। रेड तक क्लियर है? इधर सब कुछ सब्स्टिट्यूट करा बस, ठीक है। उसके बाद एलसीएम लिया, सो y माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया और होल की पावर में 3/2 है और y माइनस बी का स्क्वायर का 3/2 है तो 2 कैंसिल तो क्यूब आ गया। यहां से माइनस का साइन कॉमन लिया तो अंदर ये बचा अपॉन y माइनस बी का होल क्यूब, ये और ये कैंसिल हो गया। नाउ ये पूरी टर्म सी स्क्वायर है, सी स्क्वायर की पावर में 3/2 विल बी सी क्यूब और ये पूरी टर्म अगेन सी स्क्वायर है तो माइनस सी स्क्वायर, तो बस माइनस सी आ गया आंसर। माइनस सी ही आ रहा है आंसर। कहाँ पे? रेड तक ठीक है। यहां पर इधर माइनस ही आएगा। यहाँ पर है ना, ये जो मैंने क्या करा था इधर ए माइनस एक्स है ना, तो ए माइनस एक्स से माइनस का साइन कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस ए, तो एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर बनाना था। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो प्लस आ ही नहीं सकता क्योंकि अगर प्लस आएगा तो सी स्क्वायर नहीं लिख पाऊंगी मैं इसको। कहाँ पे दिक्कत आ रही है दोबारा बताओ। हो गया सबका ये वाला? कौन कौन अभी देख रहा है इस क्वेश्चन को, एक बार बताओ। चलो देख लो ना, बताओ। ओके, नेक्स्ट वन, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट।
cos y is equal to x cos a plus y. Prove that dy by dx is equal to cos square a plus y upon sin a. ट्राई करो एक बार, नहीं तो मैं बताऊंगी. यहाँ पर जो भी टर्म है वो सिर्फ और सिर्फ y के रिस्पेक्ट में है. ये dy by dx आपका पूरा y में दिया हुआ है. ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, cos y अपॉन cos ऑफ a प्लस वाई को आप x लिख सकते हो. तो अब आपको इधर ये पूरा का पूरा x किसका सब्जेक्ट बन गया, y. तो आप इधर y इक्वल टू कुछ नहीं लिख पा रहे, बट x इक्वल टू सब कुछ लिख पा रहे हो आप. तो इस केस में आपको dy बाई डी एक्स निकालने के बजाय dx बाई dy निकालना है. ठीक है, तो इस केस में आपको dx बाय dy निकालना है, यानी कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y करना है. ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन.
ठीक है, तो अब ये क्या आ गया, dx/dy क्या आ गया है, sin a अपॉन cos स्क्वायर a प्लस वाई। सो बस अब आपको इसको रेसिप्रोकल करना है, dx/dy क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन sin a, हेंस प्रूफ। ओके, डायरेक्ट करेंगे नहीं होगा, क्योंकि ये पूरा आप डायरेक्ट मतलब आप y के रिस्पेक्ट x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, बट अगर आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो फिर आपका dy/dx आएगा, मतलब उस केस में नहीं हो पाएगा क्वेश्चन, आपका cos स्क्वायर a प्लस वाई नहीं आ पाएगा। ठीक है, हो गया, हो गया वाला क्वेश्चन सबका। cos इनवर्स, cos इनवर्स कहाँ से आ रहा है, cos इनवर्स आप इस पूरे को y का x का सब्जेक्ट बना ही नहीं सकते, y इक्वल टू बना ही नहीं तो सकते, y इक्वल टू बना ही नहीं पाओगे आप। देखो y को आप देखो ना, cos ऑफ a प्लस वाई है, तो a प्लस कॉस a प्लस वाई में से आप y को बाहर निकाल ही नहीं पाओगे, बट y को तो बाहर ही नहीं निकाल सकते ना हम, बट हम x को एक तरफ ले लेंगे और y पूरा एक तरफ। हाँ, तो फिर उधर भी तो x और y दोनों की टर्म्स है, बट वो फिर गलत हो जाएगा, खाली हमें एक तरफ एक ही टर्म रखना है। अब ये जो मैंने इधर ये करा है, यहाँ पर सारा y यहाँ और ये सारा x यहाँ, समझ गए? ठीक है, करें आगे। ओके, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ये कौन सी इक्वेशन है, कौन सी तरह की डिफरेंशिएशन है, ये पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन है। ठीक है, बट अब यहाँ पर आपको dy/dx नहीं पूछा, अब आपको यहाँ पर d2y/dx स्क्वायर पूछा है, पैरामेट्रिक का सेकेंड ऑर्डर निकालना है, तो आप लोग dy/dx निकाल के दे दो, फिर हम d2y/dx स्क्वायर समझेंगे कैसे निकालना है। पहले एक बार ये चेक करो, dy/dx tan t आएगा, आ रहा है, dy/dx tan t आ रहा है, आ गया सबका, निकालो। तो d2y/dx स्क्वायर क्या होगा, सेक इनवर्स t, सॉरी सेक स्क्वायर t नहीं, माय क्वेश्चन इज कि dy/dx tan t है, तो d2y/dx स्क्वायर क्या होगा, सेक स्क्वायर t। ठीक है, आपको अब आपको क्या निकालना है, इधर तक हो गया, पहले बताओ dy/dx सबका tan t आ गया, अब आराम से देख लो कि d2y/dx स्क्वायर पैरामेट्रिक का किस तरह से निकालते हैं। ओके, देखो आपको d2y/dx स्क्वायर निकालना है, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं dy/dx का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, बट अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो ये हो नहीं पाएगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा t पर डिपेंडेंट है, तो आपको इसको t के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, है ना, तो इधर t तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे dt से। ठीक है, कर सकते हैं, dt/dt कर दिया, अब ये वाला dx इधर चला जाएगा और ये वाला dt इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, d/dt इंटू dy/dx इंटू dt/dx। ठीक है, क्लियर है। सो यहां पर क्या हो रहा है, डेरिवेटिव ऑफ dy/dx विच इज tan t
विद रिस्पेक्ट टू टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। डी टी बाई डी एक्स क्या है? डी एक्स बाई डी टी का रिवर्स। और डी एक्स बाई डी टी कितना था? टी कॉस टी, है ना? तो उसका रिवर्स करना पड़ेगा, यानी कि 1 टी कॉस टी। कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है। नाउ व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ tan t विद रिस्पेक्ट टू t? sec स्क्वायर t। तो sec क्यूब t लिख सकते हैं हम इसको अपॉन t। समझ आया कि किस तरह से डिफरेंशिएट करते हैं, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएट डेरिवेटिव निकालते हैं पैरामीट्रिक फंक्शन का। क्लियर है सबको? ये तरीका नोट कर लो, ये वाला तरीका नोट कर लो, ठीक है? ये तरीके से आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। फिर हो गया है सबका? डी टी बाई डी एक्स, ओके। देखो ये पूरा आरुष, ये पूरा क्या है? ये है डी वाई बाई डी टी, और ये क्या है? डी एक्स बाई डी टी। डी एक्स बाई डी टी है टी कॉस टी, तो डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा 1/t कॉस टी। हो गया? हो गया सबका? हो गया? जब तक सर नहीं आ रहे हैं तब तक ये कर लो, और बस ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर आपका कंप्लीट हो जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा? ई टू द पावर ऑफ ए कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है, इंटू माइनस ए अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, सीधा सीधा डबल डेरिवेटिव कर दोगे, या आप इधर इससे मल्टीप्लाई भी कर सकते हो वैसे तो, ठीक है। अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर सकते हो आप डी वाई बाई डी एक्स से, या उधर क्वेश्चन रूल भी लगा सकते हो, ठीक है। सो आई प्रेफर कि मैं इससे इसको मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है।
तो मेरे पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके। यहाँ पर एक और चीज मुझे दिख रही है कि यहाँ पर ये पूरी टर्म क्या बन चुकी है, ये पूरी टर्म क्या है, y। सो इसको मैं और लिख दूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए वाई। इससे क्या होगा ना, क्वेश्चन और छोटा छोटा होता जाएगा। ठीक है, अब इधर हम प्रोडक्ट रूल लगा के इसको डिफरेंशिएट करेंगे। सबसे पहले इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ओके, यहाँ से ये हट जाएगा एक तो। ओके, इससे पहले यहाँ पर ये करने से पहले दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स के साथ हमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए, तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। ठीक है, अब डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको। ओके, क्या तरीका यूज किया था, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हाँ इनटू डी वाई बाय dx को इज इक्वल टू माइनस ay करके फिर उसके बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके हाँ, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स कर रहे हैं। ठीक है, तो एक तो ये सारा 2 एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, और डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर कॉमन आएगा, क्या बचेगा, क्या कट जाएगा, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर नहीं लिखा, डेरिवेटिव गलत करा है कहीं। अच्छा, यहाँ पे डेरिवेटिव गलत हुआ है, डेरिवेटिव गलत हुआ है इसके बाद। कोई नहीं, वो दोबारा कर लेते हैं। ये आ रहा है अभी, ये आ रहा है, हाँ चेक कर रहे हो, देखो बताओ। सबसे पहले, हाँ सबसे पहले पूरे में से हम डी वाई बाई डी एक्स को हटा देंगे और 2 को भी हटा देंगे। ठीक है, सो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा और ये पूरा हट गया। ठीक है, तो क्या आ गया, माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए वाई, ए स्क्वायर इंटू वाई। ठीक है, बस हो गया ना, पूरा सॉल्व हो गया। ठीक है, डन। ठीक है, एक तरफ ले जाओगे और ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है।